आइए दोस्तों देखते हैं जेपीएससी में आए हुए पिछले साल के प्रश्न उत्तर। झारखंड में इस श्रेणी के लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार है। हेमाटाइट का पर्याप्त भंडार है झारखंड में। झारखंड का लाह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, इन जिलों में स्थित है। रांची, लोहरदगा, गुमला। झारखंड की नदियों में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती। पहला, यह कोमल चट्टानों से प्रवाहित होती है। यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है। सभी नदियाँ बरसाती होती है, बिल्कुल सही है। इनका प्रवाह पथ भू-आकृति द्वारा नियंत्रित है, सही है। सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता डैश महीने में पाई जाती है और सबसे न्यून आर्द्रता किस महीने में पाई जाती है? सितंबर और फरवरी। निम्न नदियों को उनके उद्भव के स्थान से जोड़िए। दामोदर नदी का उद्गम पलामू पठार, बराकर नदी का उद्गम हजारीबाग पठार, मयूराक्षी का उद्गम देवघर की त्रिकुट पहाड़ी, शंख का नेतरहाट पठार। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इस परंपरा की नींव 1919 में किसने रखी थी? J.W. टेलर ने रखी थी। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का। रजरप्पा क्षेत्र में भेरा नदी दामोदर पर जलप्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 25 लाख रुपए। झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है? विश्व बैंक के सहयोग से। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEJP का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके द्वारा किया जा रहा है। झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है। धान, महुआ, फल और सब्जी की। संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती हैं। तो बंजारा, बेदिया, बिंझिया, ये तीनों जनजातियां पाई जाती है। झारखंड में प्रथम स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई? 2016 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के कार्यान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? 75:25। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा? 26.53%। सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू की? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति की घोषणा की? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? बाल लिंगानुपात को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सही है। बालिकाओं का सर्वांगीण
विकास, ये भी सही है। यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव है? नहीं, ये गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 12.1%। किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में भारत क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया है? युवराज सिंह को। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग है 79,714 वर्ग किलोमीटर। मेनिनजाइटिस के खिलाफ MEN 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना आवंटन हुआ है? 6.21 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है? गरीबी। केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान है 75,000 रुपये। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? लेह। 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? राजकमल मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों नरमपंथी और गरमपंथी के बीच विभाजित हो गई थी? सूरत। जून 2025 में निम्न में से किस भारतीय नेता ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया? नरेंद्र मोदी। 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है? सारंडा। हाल ही में वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? मध्य प्रदेश। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः है 10, क्योंकि वह क्षारीय है। क्षार का pH 7 से ज़्यादा होता है। खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है। मनुष्यों में गुर्दे का कार्य होता है उत्सर्जन। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पानी का परिवहन के लिए। पोषण के स्वपोषी तरीके के लिए क्या आवश्यक है? CO2 एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जरूरत है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए ज़रूरी है। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला
प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब ये भी होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक। किसी तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अम्लरोधी। वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है। 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? सीरस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक समृद्ध है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा IPR का उल्लंघन नहीं है? क्रिएटिव कॉमन्स। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए उपयोग के लिए सही नहीं है? ये पर्यावरण के अनुकूल है, वे कुछ समय बाद खेतों को बंजर बना देते हैं, वे मिट्टी से उपयोगी घटक हटा देते हैं, वे मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए वे पर्यावरण के अनुकूल है, आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो I/R ये करता है, IR² ये नहीं करता है, VI ये भी करता है, V²/R ये भी करता है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति कितना होगा? 110 वाट। पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर अगो। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्य पिटक। तो उपयुक्त सभी ये सभी है। निम्नलिखित शासकों में से कौन मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था? समुद्रगुप्त। बाकी सभी संबंधित है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक ये सभी संबंधित है। बाजार सुधार इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा हुआ था? राजधानी का देवगिरी स्नानांतरण से। सांकेतिक मुद्रा तो दोनों से जुड़ा हुआ था, तो हमारा ऑप्शन है सी, A और B दोनों से। भारत में मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूरा पाषाण तथा नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है। बिल्कुल सही है। सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी सी हो जाएगा, A और B दोनों सही है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों को उनकी खास विशेषताओं के साथ मिलाएं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की पहली खोज की गई साइट स्थल है। दूसरा रंगपुर चावल के छिलकों के अवशेष यहाँ मिले। तीसरा है चन्हू दाड़ो दुर्ग रहित एक सिंधु सभ्यता का नगर। चौथा है मोहनजोदाड़ो जो कि बृहद स्नानागार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वेद संभवतः इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष हैं। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। यह भी सही है, यानी A और B दोनों सही है। मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद
किसने बनवाई? शाहजहां ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सही है? स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त ने ज़मीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया। तो ए और बी दोनों सही है दोस्तों। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, इनमें से कौन गलत है? नाना साहिब कानपुर सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ सही है, कुंवर सिंह बरेली गलत है, रानी लक्ष्मी। स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण न कि ब्रिटेन से पूरा संबंध विच्छेद। नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? विजयनगर से। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक है? अकबरनामा। मुगलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे। बिल्कुल सही है। जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था। बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? 1930 में। 1932 के कम्युनल सांप्रदायिक अवार्ड में क्या प्रावधान था? अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। बिल्कुल सही है। डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सत्य है? यह एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसको हड़ताल, बहिष्कार और धरना चिन्हित करते थे। सही है। इस आंदोलन में किसान विद्रोह भी देखने को मिला। सही है। इसकी विशेषता आतंकवादी गतिविधियां भी थी जिसके अंतर्गत युद्ध प्रयासों में रुकावट डाली गई। बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोप वासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। गलत है। इस बिल सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया। गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र केस से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। गलत है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल थे। ये भी गलत है दोस्तों। ए और बी दोनों गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है कौन सा? अमरकंटक। भारत में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन। सही है दोस्तों। जल निकायों का प्रदूषण। सही है। जलवायु परिवर्तन। सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। किस भारतीय नगर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति पेश की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों पर है? दक्षिण अफ्रीका। आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो एक महाद्वीप नहीं है कौन सा है? ग्रीनलैंड। हाल ही में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता में सुधार करना है? हरित भारत मिशन।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय फास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है? मेकांग। कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लौह, अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? झारखंड। गंगा का यही आंसर है। पहला नंबर औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज। यमुना का दूसरा नंबर ही सही है। रासायनिक प्रदूषकों का उच्च स्तर और निम्न ऑक्सीजन स्तर। गोदावरी का तीसरा ही सही है। शहरी अफवाह और सीवेज से संदूषण। डी मीठी जल का नदी का। कपड़ा और रासायनिक उद्योगों के प्रदूषक। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला नंबर ही हो जाएगा दोस्तों। ए का 1, बी का 2, 3 का, सी का 3, डी का 4। निम्नलिखित में से कौन ठंडा जलवायु क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है? स्लेज। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सवाना। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में। कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं? अल्पाइन वन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। निम्नलिखित नदी सफाई पहलों को उनके उद्देश्यों से मिलान करें। नमामि गंगे कार्यक्रम, यह 4 नंबर से संबंधित है। गंगा के साथ जल गुणवत्ता और शहरी विकास में सुधार के एकीकृत प्रयास। दूसरा यमुना कार्य योजना, यह दूसरे नंबर से संबंधित है। यमुना नदी की लक्षित सफाई और पुनर्जीवन। तीसरा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, कई नदियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण। चौथा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, यह पहला नंबर से संबंधित है। व्यापक प्रदूषण नियंत्रण और नदी फ्रंट विकास। तो हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं पहला नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का पहला। कौन सा देश जंगली ओरंगुटान की विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है? इंडोनेशिया। भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे बड़े नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है? सुंदरवन। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? अनंत सैनाम अयंगार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? 44वां संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 224। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षण करना संघ का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ अधीन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 127। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? अनुच्छेद 128। किस वर्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है? दिसंबर 1994 से। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 268 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 74 सही है।
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 264। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 231। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदाविधि। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना गलत है। यह ऑप्शन गलत है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? अब्दुल रहीम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? अनुच्छेद 200। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों को प्रीवी पर्स रकम को समाप्त कर दिया गया था? 26वां संशोधन एक्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। आर्थिक नियोजन एक विषय है संघ सूची में। किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल सही है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा गलत है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 102। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया? 1948 की औद्योगिक नीति से। एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर है निम्न प्रति व्यक्ति आय सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर सही है। निम्न निर्भरता का आंकड़ा ये गलत है। तो 1 और 2। देश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। कृषि उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक थी तीसरी योजना में। गाडगिल फॉर्मूला का तात्पर्य किससे है? राज्यों के बीच आय से। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत में पंचवर्ष योजना की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में ब्रॉड मनी है M3। निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM
ए की विशेषताएं हैं। राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों ही। भारत को जनसंख्या के लाभांश वाला देश माना जाता है क्योंकि इसकी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एकमुश्त दी जाने वाली धनराशि कहलाती है स्वर्णिम विदाई। पूर्ण गरीबी का अर्थ है बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? हजारीबाग से। पुरातात्विक स्थल बुरहानपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेषों से है? बौद्ध। मुंडा दुरंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? W.G. आर्चर ने। आम डलिया एवं जाम डलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषताएं हैं? छऊ नृत्य। बिरसा उलगुलान के दौरान प्रयुक्त सफ़ेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? अबुआ राज की प्राप्ति का। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2003 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। कोल विद्रोह का मुख्य नेता थे बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी। तो दोनों थे, ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा राजनेता भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अमित कुमार घोष थे, राम नारायण सिंह ये भी थे, जयपाल सिंह मुंडा ये भी थे, कार्तिकेय उरांव ये नहीं था।